गहरी सांस लीजिए और एक पल के लिए उस स्त्री के बारे में सोचिए जो भीड़ से दूर रहना पसंद करती है, जो हर हंसती हुई महफिल का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करती, जो अपने भीतर एक अलग ही संसार लेकर चलती है। समाज उसे अक्सर गलत समझ लेता है। कोई उसे घमंडी कहता है, कोई कठोर, तो कोई असामाजिक। पर क्या सच में वह ऐसी होती है? परमहंस योगानंद की दृष्टि कुछ और ही कहती है। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वह अपनी आत्मा के सबसे करीब पहुंच जाता है। ऐसी स्त्री साधारण नहीं होती। उसके भीतर एक मौन शक्ति, एक गहरी समझ और एक आध्यात्मिक परिपक्वता छिपी रहती है। आज डिवाइन नॉलेज पर हम उसी स्त्री की 6 अनोखी खूबियों की यात्रा पर चलेंगे। ऐसी खूबियां जो उसे दुनिया से अलग भी बनाती हैं और भीतर से असीम रूप से मजबूत भी। जो स्त्री अकेले रहना पसंद करती है उसकी पहली और सबसे बड़ी खूबी होती है भावनात्मक आत्मनिर्भरता। उसे हर छोटी बात पर सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। वह जानती है कि उसका सबसे सच्चा साथी उसका अपना मन है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वह दूसरों को दोष देने की जगह स्वयं को संभालती है। योगानंद कहते थे कि मनुष्य की असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। ऐसी स्त्री रोती भी है, टूटती भी है, पर फिर स्वयं ही खुद को जोड़ लेती है। उसे अकेलापन डराता नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाता है। वह भीड़ में खो जाने से बेहतर अपने साथ रहना चुनती है, क्योंकि उसने जान लिया है कि भीतर की शांति से बड़ा कोई सहारा नहीं। दूसरी खूबी उसकी गहरी समझ और सूक्ष्म दृष्टि होती है। जो लोग अधिक समय स्वयं के साथ बिताते हैं उनका अवलोकन तेज हो जाता है। वह शब्दों से ज्यादा भावनाएं पढ़ लेती है, आवाज से ज्यादा नियत पहचान लेती है। योगानंद कहा करते थे कि मौन में सत्य स्वयं प्रकट होता है। अकेले रहने वाली स्त्री के भीतर यह मौन धीरे धीरे ज्ञान बन जाता है। इसलिए वह आसानी से किसी की चिकनी छुपड़ी बातों में नहीं आती। उसके रिश्ते कम होते हैं पर सच्चे होते हैं। वह हर किसी को अपने जीवन में जगह नहीं देती, क्योंकि उसने लोगों को आत्मा की आंखों से देखना सीख लिया होता है। तीसरी खूबी है उसकी रचनात्मकता। एकांत में मनुष्य की सोई हुई शक्तियां जाग उठती हैं। ऐसी स्त्री अक्सर लिखती है, गुनगुनाती है, कुछ रचती है या फिर ध्यान में डूब जाती है। बाहरी शोर से दूर रहकर उसका भीतर का संसार रंगों से भरने लगता है। योगानंद मानते थे कि आत्मा का स्वभाव ही सृजन है। जब स्त्री भीड़ से अलग होती है तब वह दूसरों की बनाई हुई दुनिया में जीने की जगह अपनी दुनिया बनाती है। यही कारण है कि उसकी सोच साधारण नहीं रहती। उसके सपने भीड़ जैसे नहीं होते। वह अपने दर्द को भी कला बना देना जानती है। चौथी खूबी, भावनाओं की शुद्धता। जो स्त्री बार बार भीड़ में नहीं घुलती वह दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा से बची रहती है। उसे पता होता है कि कौन सा विचार उसका अपना है और कौन सा समाज का दिया हुआ। योगानंद की शिक्षाओं में मन की स्वच्छता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। ऐसी स्त्री नफरत को ज्यादा देर तक ढो नहीं पाती और प्रेम को दिखावा नहीं बनाती। उसका स्वभाव शांत होता है। उसकी संवेदनाएं गहरी होती हैं। वह रिश्तों में शोर नहीं, सच्चाई खोजती है। इसीलिए उसका प्रेम भी बिना शर्त और बिना दिखावे का होता है। पांचवी खूबी उसका स्वाभिमान है। अकेले रहना पसंद करने वाली स्त्री समझौते कम करती है। वह सिर्फ इसलिए किसी रिश्ते में नहीं रहती कि समाज क्या कहेगा। योगानंद कहते थे कि जो आत्मा का सम्मान नहीं करता वह कभी सुखी नहीं हो सकता। ऐसी स्त्री आधा अधूरा प्रेम स्वीकार नहीं करती। वह भीख में मिला अपनापन नहीं चाहती। लोग इसे अकड़ समझ लेते हैं, पर यह उसका आत्मसम्मान होता है। उसने अपने मूल्य खुद तय किए होते हैं, इसलिए वह हर दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। छठी और सबसे गहरी खूबी उसकी आध्यात्मिक निकटता। एकांत धीरे धीरे उसे ध्यान की अवस्था में ले जाता है। उसका अकेलापन बोझ नहीं रहता, साधना बन जाता है। योगानंद कहते थे कि ईश्वर का स्वर सबसे साफ उसी हृदय में सुनाई देता है जो शोर से खाली हो। ऐसी स्त्री के भीतर एक अदृश्य प्रार्थना चलती रहती है। वह भले मंदिर कम जाए पर उसका मन ही मंदिर बन जाता है। उसके भीतर करुणा, धैर्य और क्षमा स्वाभाविक रूप से जन्म लेने लगते हैं। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती। कई बार यही एकांत चुभने लगता है। रात के सन्नाटे में मन सवाल करता है, क्या मैं गलत हूं? क्यों लोग मुझे अलग समझते हैं? पर योगानंद का मार्गदर्शन उसे संभाल लेता है। वे कहते थे कि भीड़ की स्वीकृति से बड़ा आत्मा का सत्य होता है। जो स्त्री स्वयं को जान लेती है उसे फिर दुनिया की राय तोड़ नहीं पाती। धीरे धीरे वह समझ जाती है कि उसका मूल्य लोगों की तालियों से नहीं, उसके चरित्र से है। ऐसी स्त्री जब प्रेम करती है तो बहुत गहराई से करती है।
उसका प्रेम शोर नहीं करता, पर भीतर तक उतर जाता है। वह किसी को पकड़कर नहीं रखती, साथ चलना चाहती है। योगानंद के अनुसार सच्चा प्रेम वही है जो स्वतंत्रता दे, इसलिए उसके साथ रिश्ता निभाना हर किसी के बस की बात नहीं, पर जो निभा ले उसका जीवन बदल जाता है। समाज को यह समझना होगा कि हर स्त्री भीड़ के लिए नहीं बनी होती। कुछ स्त्रियां ईश्वर ने एकांत के लिए रची होती हैं, ताकि वे भीतर की दुनिया को समझ सकें। वे कम बोलती हैं पर सच्चा बोलती हैं। वे कम हंसती हैं पर दिल से हंसती हैं। उन्होंने स्वयं को संभालना सीख लिया होता है, इसलिए उन्हें सहारों की भूख नहीं रहती। योगानंद की दृष्टि से ऐसी स्त्री आने वाले समय की चेतना है। वह अपने बच्चों को भीड़ का नहीं, जागरूकता का पाठ पढ़ाएगी। वह रिश्तों में गुलामी नहीं, सम्मान चाहेगी। वह चुपचाप समाज की पुरानी परिभाषाएं बदल देगी। इसलिए उसे जज नहीं, समझने की जरूरत है। यदि आप भी ऐसी स्त्री हैं तो याद रखिए, आपका अकेलापन कमजोरी नहीं, आपकी शक्ति की शुरुआत है। और यदि आपके जीवन में ऐसी कोई स्त्री है तो उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। उसे महसूस कीजिए। उसके मौन में कहानियां हैं, उसके दिल में प्रार्थनाएं हैं। आज डिवाइन नॉलेज के माध्यम से यही संदेश है। जो स्त्री अकेले रहना पसंद करती है वह टूटी हुई नहीं, जागी हुई होती है। उसकी चुप्पी खाली नहीं, प्रकाश से भरी होती है। जिस दिन वह अपने एकांत को मित्र बना लेती है, उस दिन वह साधारण स्त्री नहीं रहती। वह एक शक्ति, एक साधना और ईश्वर की ओर बढ़ती हुई यात्रा बन जाती है। कई लोग यह मान लेते हैं कि अकेले रहना पसंद करने वाली स्त्री के जीवन में प्रेम की कमी होती होगी, पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। उसके भीतर प्रेम का समुद्र होता है, बस वह हर किसी के सामने उसे उड़ेल नहीं देती। परमहंस योगानंद कहते थे कि जो प्रेम भीतर से जन्म लेता है वही पवित्र होता है। ऐसी स्त्री ने प्रेम को बाजार की वस्तु नहीं बनाया होता। उसने रिश्तों को जरूरत नहीं, अनुभूति के स्तर पर समझा होता है। इसलिए वह भीड़ में खड़े होकर तालियां बटोरने की जगह किसी एक सच्चे हृदय में जगह बनाना ज्यादा पसंद करती है। उसके व्यक्तित्व की एक और गहराई यह होती है कि वह स्वयं से भागती नहीं। अधिकांश लोग अपने खालीपन से डरते हैं, शोर में खुद को भुला देना चाहते हैं, पर यह स्त्री अपने भीतर उतरने का साहस रखती है। योगानंद बताते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा सामना स्वयं से ही होता है। जो स्त्री अकेले रहना चुनती है वह अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपने अंधकार से आंख मिलाना सीख जाती है। यही कारण है कि उसके भीतर एक अलग ही प्रकार की परिपक्वता दिखाई देती है। ऐसी स्त्री की मित्रता भी अनोखी होती है। वह 100 लोगों की सहेली नहीं बनती, पर जिनसे जुड़ती है उनसे आत्मा के स्तर पर जुड़ती है। उसके लिए रिश्ता समय बिताने का साधन नहीं, हृदयों का मिलन होता है। योगानंद के अनुसार सच्चा संबंध वही है जहां दो आत्माएं एक दूसरे के विकास का कारण बने। इसलिए वह स्वार्थी संबंधों से दूर रहती है। उसे अकेला रहना मंजूर है, पर झूठे लोगों के बीच रहना नहीं। उसकी चुप्पी को अक्सर लोग गलत पढ़ लेते हैं। समाज बोलने वालों को मजबूत और शांत रहने वालों को कमजोर मान लेता है, पर इस स्त्री की चुप्पी में तूफान नहीं, संतुलन होता है। वह बिना सोचे प्रतिक्रिया नहीं देती। वह शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करती। योगानंद सिखाते थे कि वाणी से पहले मन का शुद्ध होना जरूरी है। इसलिए वह कम बोलती है, पर जब बोलती है तो सच बोलती है। अकेले रहने वाली स्त्री का मन प्रकृति के बहुत करीब होता है। उसे पेड़ों की खामोशी, आकाश की विशालता और रात की निस्तब्धता आकर्षित करती है। इन सब में वह स्वयं को खोजती है। योगानंद कहते थे कि प्रकृति ईश्वर का मौन ग्रंथ है। ऐसी स्त्री इस ग्रंथ को पढ़ना जानती है, इसलिए उसका हृदय कठोर नहीं, कोमल होता है। भले बाहर से वह सख्त दिखे, उसके जीवन में निर्णय भीड़ तय नहीं करती। वह अपनी राह खुद चुनती है, चाहे करियर हो, प्रेम हो या जीवन शैली। वह वही करती है जो उसकी आत्मा को सही लगता है। समाज इसे जिद समझता है, पर यह आत्मनिष्ठा होती है। योगानंद के शब्दों में, जो भीतर की आवाज सुन लेता है उसे बाहरी शोर विचलित नहीं कर पाता। ऐसी स्त्री उसी आवाज के सहारे जीती है। कई बार वह टूटती भी है। अकेलापन हमेशा मधुर नहीं होता। कुछ शामें बहुत भारी हो जाती हैं, कुछ यादें बहुत चुभती हैं, पर वह इनसे भागती नहीं। वह दर्द को भी ध्यान बना लेती है। योगानंद ने कहा था कि पीड़ा भी गुरु बन सकती है। यही कारण है कि समय के साथ यह स्त्री कड़वी नहीं और अधिक करुणामयी बनती जाती है। उसका सबसे सुंदर पक्ष यह है कि वह किसी पर बोझ नहीं बनती। उसे अपनी खुशी के लिए दूसरों की जरूरत नहीं होती। वह स्वयं से प्रसन्न रहना जानती है। इसीलिए जब कोई उसके जीवन में आता है तो वह जरूरत नहीं,
चुनाव होता है। योगानंद के अनुसार यही सच्ची स्वतंत्रता है, जहां प्रेम बंधन नहीं, समर्पण बन जाए। ऐसी स्त्री समाज की परिभाषाओं में फिट नहीं बैठती। लोग उसे रहस्यमय कह देते हैं, पर सच यह है कि उसने स्वयं को पा लिया होता है। वह भीड़ की दिशा में नहीं बहती, अपने भीतर के दीपक के सहारे चलती है, और जो अपने प्रकाश में चलना सीख ले, उसे अंधेरों से डर नहीं लगता। डिवाइन नॉलेज के इस प्रवाह में यह समझना जरूरी है कि अकेले रहना पसंद करने वाली स्त्री समाज से कटी हुई नहीं, स्वयं से जुड़ी हुई होती है। उसका एकांत एक गुप्त विद्यालय है, जहां वह रोज कुछ नया सीखती है। धैर्य, प्रेम, क्षमा और आत्मविश्वास। वह धीरे धीरे यह जान लेती है कि सबसे बड़ा रिश्ता मनुष्य का अपने आप से ही होता है। परमहंस योगानंद का संदेश यहां जीवित हो उठता है। जो स्वयं का मित्र बन गया, उसे संसार का भय नहीं रहता। ऐसी स्त्री भी इसी मार्ग पर चलती है। वह भीड़ से अलग जरूर है, पर गलत नहीं। उसकी दुनिया छोटी दिख सकती है, पर उसमें गहराई अनंत होती है, और यही गहराई उसे साधारण से असाधारण बना देती है। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या अकेले रहना सच में किसी स्त्री की अपनी पसंद होती है, या परिस्थितियां उसे ऐसा बना देती हैं? इस प्रश्न का उत्तर उतना सरल नहीं है। परमहंस योगानंद समझाते थे कि मनुष्य के जीवन में जो भी घटित होता है, वह केवल संयोग नहीं, आत्मा की तैयारी का हिस्सा होता है। जो स्त्री एकांत को चुनती है, वह अनजाने में अपने भीतर की यात्रा पर निकल पड़ती है। यह यात्रा बाहर से भले शांत दिखे, पर भीतर बहुत गहरी हलचल चलती रहती है। वह रोज अपने ही विचारों से मिलती है, अपने ही डर से बात करती है, और धीरे धीरे स्वयं की सच्ची पहचान तक पहुंचती है। ऐसी स्त्री की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह भीड़ की तरह जीने से इनकार कर देती है। दुनिया जिस रास्ते पर आंख बंद करके चल रही होती है, वह उसी रास्ते पर चलना जरूरी नहीं समझती। योगानंद कहा करते थे कि आत्मा का स्वभाव स्वतंत्रता है। इसलिए यह स्त्री परंपराओं का सम्मान तो करती है, पर अंधी अनुयायी नहीं बनती। वह सवाल पूछती है, चीजों को महसूस करती है, और फिर अपना रास्ता खुद चुनती है। यही बात कई लोगों को चुभती है, क्योंकि समाज को सवाल करने वाले लोग कम ही पसंद आते हैं। उसके भीतर एक अदृश्य अनुशासन जन्म ले लेता है। अकेले रहने वाली स्त्री अपने समय की कीमत समझती है। वह बेवजह की गपशप, दिखावे और खोखले संबंधों से दूर रहना सीख जाती है। योगानंद के अनुसार समय ही जीवन है, और जो समय को संभाल लेता है, वह जीवन को संभाल लेता है। इसलिए वह अपनी ऊर्जा उन्हीं बातों में लगाती है जो उसके मन और आत्मा को ऊंचा उठाए। यही कारण है कि वह बाहर से साधारण दिखते हुए भी भीतर से बहुत सशक्त होती है। उसके मन में एक गुप्त साहस पलता रहता है। भीड़ में रहना आसान है, पर अकेले खड़े रहना कठिन। ये स्त्री वही कठिन रास्ता चुनती है। लोग साथ छोड़ दें, हालात बदल जाएं, फिर भी वह स्वयं का हाथ नहीं छोड़ती। योगानंद कहते थे कि मनुष्य की असली परीक्षा एकांत में होती है। वहीं पता चलता है कि हम सच में कौन हैं। अकेले रहने वाली स्त्री इस परीक्षा से रोज गुजरती है, इसलिए उसका व्यक्तित्व धीरे धीरे लोहे जैसा मजबूत हो जाता है। उसकी संवेदनशीलता भी अनोखे स्तर की होती है। वह दूसरों का दर्द जल्दी महसूस कर लेती है, क्योंकि उसने अपना दर्द बहुत करीब से देखा होता है। पर वह इस संवेदनशीलता को कमजोरी नहीं बनने देती। योगानंद की शिक्षाएं बताती हैं कि करुणा तब सुंदर बनती है जब उसमें समझ भी जुड़ जाए। ऐसी स्त्री दया करती है, पर अंधी दया नहीं। प्रेम करती है, पर आत्मसम्मान खोकर नहीं। कई बार उसके जीवन में प्रेम आता भी है, तो वह उसे परख कर स्वीकार करती है। वह सिर्फ अकेलापन मिटाने के लिए किसी का हाथ नहीं पकड़ती। उसके लिए रिश्ता दो अधूरे लोगों का सहारा नहीं, दो पूर्ण व्यक्तियों का संगम होता है। योगानंद कहते थे कि सच्चा साथ वही है जो तुम्हें छोटा नहीं, बड़ा बना दे। इसलिए यह स्त्री प्रेम में भी स्वतंत्र रहना चाहती है, किसी पिंजरे की चिड़िया नहीं, खुले आकाश की उड़ान की तरह। उसकी सबसे गुप्त खूबी यह है कि वह भीतर ही भीतर बदलती रहती है। जो स्त्री रोज स्वयं से मिलती है, वह स्थिर नहीं रह सकती। उसके विचार, उसकी समझ, उसका देखने का ढंग सब परिष्कृत होते जाते हैं। योगानंद के अनुसार आत्मा का मार्ग निरंतर विकास का मार्ग है। अकेले रहने वाली स्त्री इसी विकास की प्रयोगशाला में जीती है। बाहर से भले उसका जीवन साधारण दिखे, पर भीतर एक क्रांति चलती रहती है। समाज अक्सर उसे गलत नाम दे देता है, कभी अभिमानी, कभी ठंडी, कभी जरूरत से ज्यादा गंभीर। पर कोई यह नहीं देखता कि उसने अपने हिस्से के तूफान अकेले झेले हैं। उसने रातों से दोस्ती की है, खामोशी से बातें की हैं,
और टूटकर फिर खड़ा होना सीखा है। योगानंद का वाक्य यहां सच उतरता है, जो पीड़ा को समझ लेता है वही करुणा का अधिकारी बनता है। यह स्त्री उसी करुणा की जीवित प्रतिमा होती है। धीरे धीरे उसका एकांत प्रार्थना में बदल जाता है। उसे समझ आने लगता है कि अकेलापन सज्जा नहीं, अवसर है। वह अपने भीतर उस अदृश्य सत्ता की उपस्थिति महसूस करने लगती है जिसे योगानंद ईश्वर की चेतना कहते हैं। तब उसे भीड़ की जरूरत और कम हो जाती है, क्योंकि उसे भीतर ही एक संग मिल जाता है। उसका चलना, सोचना, प्रेम करना, सब में एक शांत आध्यात्मिकता घुलने लगती है और यहीं से उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनने लगता है। बिना भाषण दिए, बिना उपदेश किए वह अपने अस्तित्व से बहुत कुछ सिखा देती है। लोग देखकर सीखते हैं कि अकेले भी गरिमा से जिया जा सकता है, दर्द को भी मुस्कान बनाया जा सकता है। योगानंद की दृष्टि में यही सच्चा प्रभाव है जो बिना शोर के बदलाव ले आए। डिवाइन नॉलेज के इस अंतिम प्रवाह में बस एक बात गहराई से समझने की है। जो स्त्री अकेले रहना पसंद करती है वह दुनिया से भागी हुई नहीं होती, बल्कि स्वयं की ओर लौटी हुई होती है। उसका एकांत अधूरापन नहीं, उसकी साधना है। उसने जान लिया है कि सबसे बड़ा सहारा किसी और का हाथ नहीं, अपना जागा हुआ मन है। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई स्त्री है तो उसे भीड़ के तराजू से मत तौलना, उसके मौन को घमंड मत समझना, उसकी दूरी को नफरत मत मान लेना। वह अलग जरूर है पर गलत नहीं। और यदि आप स्वयं वैसी स्त्री हैं तो गर्व से कहिए, आप कमजोर नहीं, गहरी हैं, टूटी नहीं, जागी हुई हैं। परमहंस योगानंद का संदेश अंत में यही फुसफुसाता है, जब मनुष्य अपने एकांत से प्रेम करना सीख लेता है तब वह सच में जीना सीखता है। उस दिन स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं रहती, वह प्रकाश का केंद्र बन जाती है। उसका होना ही प्रार्थना हो जाता है और ऐसी स्त्री जहां भी कदम रखती है वहां अदृश्य रूप से प्रेम, शांति और चेतना के फूल खिलने लगते हैं। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है, यही उसकी असली पहचान है और यही इस यात्रा का सुंदर समापन है।